और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। शुक्रवार को रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित यूरोप के कई देश सशंकित हैं। इनको डर है कि ट्रंप और पुतिन कहीं यूक्रेन की कीमत पर कोई समझौता न कर लें। यही कारण है कि बैठक से पहले जेलेंस्की और यूरोपीय शक्तियां अमेरिका पर अपने हित में दबाव बनाने के लिए लामबंद हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे में जंग रुकवाने की जिद थी, लेकिन 24 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी ये जारी है। ऐसे में गिरने वाला हर बम यूक्रेनी जमीन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख को भी प्रभावित कर रहा है। दुनिया के कई युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को मैदान में मात दिखाई दी तो अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात के बाद रूसी समकक्ष के साथ बैठक का ऐलान कर दिया। फिर शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में मिलना तय पाया। बैठक से पहले अमेरिका से लेकर यूक्रेन और पूरे यूरोप की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर ट्रंप भी बयानबाजी कर बढ़त हासिल करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि वार्ता से पहले 2 मिनट में ही तय हो जाएगा कि कोई डील होने की संभावना है या नहीं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यूक्रेन की खोई हुई जमीन को वापस कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को जमीनें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन जेलेंस्की ने इस मांग को पहले ही खारिज कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि वार्ता की आड़ में पुतिन यूक्रेन में नए हमलों की तैयारी में जुट गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ज़ेपोरोजिया क्षेत्र में सैनिकों की नई टुकड़ियों को तैनात कर रहा है। हालांकि बैठक में जेलेंस्की को शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यूरोप मांग कर रहा है कि यूक्रेन को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बैठक के बाद जेलेंस्की और पुतिन या फिर तीनों की मुलाकात हो सकती है। इस बीच 26 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन के लोगों को अपना भविष्य तय करने की आजादी होनी चाहिए और जो भी कूटनीतिक समाधान निकाला जाए उसमें यूक्रेन और यूरोप के हितों को ध्यान में रखा जाए। इस बयान का हंगरी को छोड़कर यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है। ट्रंप ने रूस की अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल बताते हुए कहा कि उसे सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार पर 50% टैरिफ लगाने से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि अगर मॉस्को युद्ध का रास्ता छोड़ दे तो अमेरिका और रूस के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध हो सकेंगे। ट्रंप पुतिन वार्ता में भारत की प्रत्यक्ष भूमिका भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस प्रक्रिया को समर्थन देकर वैश्विक कूटनीति में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है। बैठक से पहले पुतिन और जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की और भारत ने वार्ता में हर संभव मदद की पेशकश की। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर टायल और वो सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एसआर टायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा टायल साहब, वो सवाल ये है कि अब जब शुक्रवार को बैठक होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही है यूरोप में, उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि अब युद्ध रुक जाएगा जल्दी? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता कि युद्ध जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि जो भी जनवरी में स्थिति थी, जो स्टैंड रशिया का था और जो स्टैंड यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के सदस्यों का था, हंगरी को छोड़कर, वही स्थिति आज भी बनी हुई है। दोनों पक्षों में कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कल का जो यूरोपियन यूनियन के जो 26 सदस्यों का बड़ा मजबूत वक्तव्य आया है कि बाय फोर्स यूक्रेन के बॉर्डर्स में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ टेरिटरी का आदान प्रदान होगा, तभी कोई डील हो सकती है। पर यूक्रेन के पास तो कोई भी रशिया की टेरिटरी नहीं है। रशिया के पास 20% यूक्रेन है, क्रीमिया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रपति ट्रंप
ये डील क्यों चाहते हैं, क्यों इतना ये दबाव डाल रहे हैं यूक्रेन पर। और बहुत लोगों का मानना है कि शायद राष्ट्रपति पुतिन पर और रशिया पर उतना दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो इसमें क्या वो नोबेल प्राइज चाहते हैं या कोई इकोनॉमिक डील रशिया ने ऑफर की है कि अगर सैंक्शंस रशिया के ऊपर से हट जाएं और इकोनॉमी जो संबंध है अमेरिका और रशिया के बीच में वो नॉर्मलाइज हो, तो शायद कोई बहुत बड़ी डील उन्होंने ऑफर कर दी हो। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसमें इतना क्यों दबाव यूरोप के ऊपर भी डाल रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर भी डाल रहे हैं। या मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने अभी पाकिस्तान के उसमें संदर्भ में देखा कि पाकिस्तान ने कुछ प्राइवेट डील्स कर ली राष्ट्रपति ट्रंप के साथ और उनके जो बहुत खास परिवार वालों के साथ, और राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बिल्कुल बदल गया। तो बहुत सारी चीजें इस समय हैं जो बहुत क्लियर नहीं है। पर मैं समझता हूं, तायल साहब, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ इस बैठक से निकलेगा? शायद इसीलिए इतने उच्च स्तर पर यह बैठक हो रही है, क्योंकि कोशिशें तो लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन दोनों ओर से ये कहा जा रहा था कि इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक तब होगी जब कुछ थोड़ा बहुत सफलता मिलेगी। जी, जो एनवॉय राष्ट्रपति ट्रंप के थे स्टीव विटकॉफ, वो जो वार्तालाप करके राष्ट्रपति पुतिन के साथ 3 घंटे उनका वार्तालाप हुआ था 3-4 दिन पहले, और उसके बाद ही ये शुक्रवार की मीटिंग अलास्का में समिट मीटिंग तय हुई है। तो जो भी कुछ बात हुई है वो शायद राष्ट्रपति ट्रंप को वो एक्सेप्टेबल है कि वो उसमें कोई रास्ता निकल सकता है। और बार बार ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि कुछ जो जमीन है वो वहां पर स्वाप करनी पड़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो रूस के कब्जे में यूक्रेन का अभी इलाका है उसको लेकर के यूक्रेन को जमीन छोड़नी पड़ सकती है, इस तरह का इशारा मिल रहा है, जिसका विरोध यूरोप के देश भी कर रहे हैं और यूक्रेन भी आवाज उठा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस जो मीटिंग जो होगी अलास्का में, शायद ये पता चले उसके बाद कि कितनी जमीन यूक्रेन की रशिया के पास रहेगी। क्योंकि देखिए, रशिया चाहे कोई भी समझौता हो, क्राइमिया को नहीं छोड़ेगा। इसमें कोई शक मेरे ख्याल से किसी को नहीं रखना चाहिए। जहां तक दोनबास और कुछ और जो ईस्टर्न यूक्रेन का है, उस पर शायद थोड़ा बहुत वो आगे पीछे हट सके। तो क्या समझौते की रूपरेखा, समझौता तो मैं नहीं समझता कि अभी होगा, पर भविष्य के समझौते की तरफ उसकी क्या रूपरेखा होगी और उस रास्ते पर राष्ट्रपति ट्रंप क्या यूरोपियन यूनियन के लोगों को ला पाएंगे। टायल साहब यहीं पर आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह की जो टैरिफ को एक हथियार के तौर पर दबाव बनाने के लिए जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप यूज कर रहे हैं, क्या जो यूरोपीय देश आज यूक्रेन के साथ खड़े हैं, अगर अमेरिका सख्त हो जाता है अपनी बात मनवाने पे, तो क्या वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे? मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर पहले ही बहुत अधिक दबाव डालकर एक ट्रेड डील की, 15% टैरिफ तब भी लग रहा है। उसके बाद नेटो के रूप में उन्होंने कहा कि 5% सब नेटो के यूरोपियन सदस्य डिफेंस पे खर्च करें। मैं समझता हूं कि यूरोप के देश अब और अधिक दबाव राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं स्वीकार करेंगे और वो अब पुशबैक मेरे ख्याल से यूरोप से आ सकता है, ये मेरा अनुमान है। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का कल बयान आया था कि जेलेंस्की को लेकर के, उनका ये कहना था कि जेलेंस्की बार बार बोल रहे हैं कि जो जमीन स्वाप करने वाली बात है उसको लेकर के उनको अपनी संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये किस ओर संकेत देता है? देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की तो अपने देश की 1 इंच जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है। पर वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। अमेरिका तो थोड़ा पीछे हो ही गया है। यूरोपियन यूनियन के जो दोस्त हैं, इनके जो 26 देश जो राष्ट्रपति जेलेंस्की के पीछे खड़े हुए हैं, यूक्रेन के पीछे खड़े हुए हैं, उनका भविष्य में क्या रुख होगा वो देखने वाली बात है। अगर वो
कहते हैं कि यूक्रेन ठीक है, आप डील मत करिए, पर हम आपकी सहायता करते रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, जो परसों के बयान में यूरोपियन यूनियन के मेजर देशों ने कहा था। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन फिर समझौते की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ठीक है। क्या रूपरेखा है जो भी समझौता राष्ट्रपति ट्रंप की नजर में ठीक है, और वो यूरोप के जो मेजर देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, और इनको अगर एक्सेप्टेबल है, तब यूक्रेन का पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाएगा और शायद यूक्रेन को कुछ समझौता करना पड़ेगा। ठीक है। पर कल देखिए फिर एक मीटिंग है यूरोपियन यूनियन के सब राष्ट्रपतियों की, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, वो बहुत ही गंभीर मीटिंग होगी। ठीक है ताहिर साहब, वर्चुअल लेकिन ये मीटिंग। युद्ध रोकना चाहिए और रुकना चाहिए, और भारत भी यही चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी ही शांतिपूर्ण समाधान का एकमात्र रास्ता है। और आपने जैसे कि देखा कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनकी भी पीएम मोदी से बातचीत हुई, और रूस के राष्ट्रपति की भी बातचीत हुई है। तो भारत का पक्ष हमेशा से ये रहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए और शांतिपूर्ण हल इसका निकलना चाहिए। ताहिर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है उस